अब देखो नया पॉइंट आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, डीड का मतलब एग्रीमेंट ही होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब ये मैं आपको बता चुका हूँ कि पार्टनरशिप तब एग्जिस्टेंस में आती है जब उनके बीच में एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और वो एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है। वैसे रिटर्न ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन ओरल एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो इलीगल है, वो भी वैलिड है पूरे का पूरा। उसका रीज़न ही सिंपल ही है, क्योंकि एक्ट 1932 का था, तो उस टाइम अधिकतर लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लॉ की नॉलेज नहीं थी, तो ओरल को भी वैलिड माना गया है। उसमें कुछ कंडीशन अप्लाई किए गए, वो हम आगे पढ़ेंगे। आप देखो उसमें क्या लिखा है, पढ़ते हैं। लिखा है, सिंस पार्टनरशिप आउटकम फ्रॉम द एग्रीमेंट इट इज एसेंशियल दैट देयर मस्ट बी सम टर्म एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन द पार्टनर। तो उनके बीच कंडीशन तो होनी चाहिए। अगर पी और क्यू कोई पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में आपस में बातचीत तो होनी चाहिए, भाई हम कितना कितना पैसा लगाएंगे। अगर मैं काम, पी कहता है अगर मैं काम करूंगा तो मुझे कितनी सैलरी मिलेगी, क्यू कहता है अगर सारा पैसा मैं लगाऊं तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। फिर ड्राइंग के ऊपर ऐसे कई पॉइंट होते हैं जो उनके बीच में आपस में एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे वो ओरल हो जाए, लेकिन एग्रीमेंट बनता है तभी बिजनेस स्टार्ट होता है। मिलके बैठ के कुछ एग्रीमेंट बनाएंगे तभी तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अब सच टर्म एंड कंडीशन में बी आइदर ओरल एंड रिटर्न, ये मैं बता चुका हूँ, ये ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है। सच एंड रिटर्न डॉक्यूमेंट, अगर रिटर्न डॉक्यूमेंट है विच कंटेन द टर्म एंड एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। अगर उन्होंने ओरल ना बना के रिटर्न बना दिया और रिटर्न में एक डॉक्यूमेंट बन गया और इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपने पूरा लिख दिया, सारी कंडीशन लिख दी, तो ये जो डॉक्यूमेंट होगा उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड बन गई है। ठीक है। Carrot also called article of partnership and partnership deed should contain the following point। मैंने कुछ पॉइंट लिए हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट, जितने इसके अंदर जितने भी पॉइंट आप बना सकते हो पार्टनर। भाई पी और क्यू आपस में मिल गए, उन्हें जो जो पॉइंट बनाने बना दिए। तो उनमें मेन पॉइंट क्या होते हैं, भाई डीड के अंदर फर्म का नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए कि फर्म का नाम क्या है और उसका हेड ऑफिस कहाँ है। पार्टनर का नाम और एड्रेस होना चाहिए उसके अंदर कि कौन कौन पार्टनर, उनका एड्रेस क्या है। टाइप ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस होना चाहिए कि आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हो। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूट कि कौन पार्टनर कितना पैसा लगा रहा है, और कैपिटल अकाउंट विल बी फिक्स इन फ्लक्चुएटिंग। अब ये फिक्स कैपिटल क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग क्या होता है, हम आने वाले अकाउंट में पढ़ेंगे कि भाई कौन कितना कितना पैसा लगाएगा, ये मेंशन होना चाहिए। ड्राइंग के बारे में ये मेंशन होना चाहिए, कौन पार्टनर कितनी ड्राइंग कर सकता है, ड्राइंग का राइट है कि नहीं। अगर ड्राइंग है तो उस पर कम जो बिजनेस है वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट चार्ज करेगी। सैलरी के बारे में कि कोई पार्टनर को सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऐसे ही कई पॉइंट होते हैं जो उसके अंदर मेंशन होते हैं, जो पार्टनर आपस में मिलकर बना सकते हैं। तो उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस जब ये रिटर्न होता है तो हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक एक बार देखो इंपॉर्टेंस क्या होती है। अगर हम डीड बनाते हैं तो उसके फायदे क्या होते हैं, देखो। कह रहा थ्रू द लॉ डू नॉट मेक द मैंडेटरी, की कंपलसरी नहीं है कि एवरी फर्म हैव पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड हो। इट इज डिजायरेबल कि आपकी मर्जी है टू हैव ड्यू एंड फॉलोइंग रीजन, लेकिन अगर ये रिटर्न होती है डीड एग्रीमेंट तो वो ज़्यादा बेटर होती है। एडवांटेज क्या होती है, इट रेगुलेट द राइट ड्यूटी एंड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। भाई डीड के अंदर सब कुछ मेंशन होगा कि पार्टनर के राइट्स क्या है, पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या है, पार्टनर की लायबिलिटी क्या है, सब कुछ उस एग्रीमेंट के अंदर होता है। और जहाँ पे उसका हेड ऑफिस होता है बिजनेस का, वहाँ का गवर्नमेंट का जो रजिस्टर ऑफिस होता है, रजिस्टर ऑफिस रजिस्ट्रार के सामने, मतलब एक तरह से जज के सामने जितने पार्टनर होते हैं उस एग्रीमेंट में साइन करते हैं कि बस इस एग्रीमेंट से हम एग्रीड हैं। तो इसका मतलब वो बाद में ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने ये नहीं बोला था। सारे रूल रेगुलेशन बनते हैं डीड के रजिस्ट्रार के सामने, तीनों पार्टनर साइन करते हैं कि हाँ जिसमें जो भी रूल लिखे हुए हैं उससे हम तैयार हैं, हम एग्रीड हैं। तो इसका मतलब जब रूल बन गया तो बाद में कोई पार्टनर ये नहीं कह सकता यार ये तो था ही नहीं, मैंने बोला ही नहीं था। तो ये बेनिफिट होता है, ओरल में इसका बेनिफिट नहीं मिलता। सेकेंड, इट हेल्प टू अवॉइड द मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर बिकॉज ऑफ ऑल द टर्म एंड कंडीशन पार्टनरशिप हैव बीन लेट डाउन बिफोर द हैंड इन द डील। वही वाली बात होगी कि सब कुछ लिखा हुआ होता है तो कोई पार्टनर मिसअंडरस्टैंड नहीं कर सकता, सबसे मिलकर वो काम किया गया। एनी डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर, अगर पार्टनर को डिस्प्यूट होता है मे बी सेटल एसेंशियल एज द पार्टनर डीड मे बी रेडिली रेफर टू, कि भाई डिस्प्यूट हो गया, एक्स वाई जेड ने तो बोला कि भाई प्रॉफिट जो होगा वो इक्वल बटेगा 1:1:1 में, लेकिन जेड ने बोला नहीं मैं तो काम कर रहा हूँ, मुझे तो प्रॉफिट 2:1:1 में चाहिए, कि 50% प्रॉफिट मुझे दो। तो डीड में देखा जाएगा रिटर्न होगी कि डीड में अगर मेंशन है कि भाई 1:1:1 तो जेड ये क्लेम कर ही नहीं सकता। ठीक है। तो अगर रिटर्न डीड होती है तो ओरल के कंपेरेटिवली वो काफ़ी बेनिफिशियल होती है, उसमें काफ़ी एडवांटेज होती है, तो ये उसकी इंपॉर्टेंस हो गई है। ठीक है, पढ़िए इसे इतना।